नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, नौकरी करें या बिजनेस। किस तरीके से हाथ में कौन सी रेखाएं ये दिखाती हैं कि व्यक्ति को नौकरी ज़्यादा अच्छा विकल्प है ना कि बिजनेस। पता चला जो भी था, जो कर्जा लिया, नौकरी भी छोड़ी, उसके बाद व्यवसाय किया, वो कर्जा भी चढ़ गया, जो पैसा था वो भी चला गया। इसके अलावा अगर कहा जाए तो व्यक्ति या पूरा घर परिवार सफ़र कर रहा है। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इंगित करती है कि व्यक्ति के लिए नौकरी मुख्य विकल्प है ना कि व्यवसाय। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी का। एक ऐसा हाथ मैं लेके आया हूं, इसमें आपको जो रेखाएं मैं बताऊंगा अपने हाथ पे भी वो रेखाएं देखिएगा। अगर ये रेखाएं आपके हाथ में भी हैं तो आपके लिए नौकरी मुख्य विकल्प है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा, कर्जा चढ़ेगा, परेशानियां होंगी, और वो भी परेशानियां अगर कहा जाए लंबे समय तक चलेंगी। ये व्यक्ति अगर कहा जाए लगभग 3-4 साल पहले इनसे मेरी बात हुई थी, तो उस समय पे भी जो है ये व्यवसाय में अच्छा खासा नुकसान खा चुके थे। इनके हाथ देख के मैंने कहा कि आपको बड़ा लंबा समय लग जाएगा इन सब चीज़ों से निकलने में। अब 3-4 साल हो गए, अभी भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं परेशान है। और साल 2028-29 तक का अगर कहा जाए तो व्यक्ति परेशान होगा। ये हाथ जो आपके सामने है, ये व्यक्ति अगर कहा जाए 28-29 तक परेशान होगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे जीवन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, वो भी सिर्फ नौकरी में ना कि व्यवसाय में। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके बिंदुवार में एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं शनि से। जिन लोग ये रेखा मिल जाती है, जिन लोगों के हाथ में ये रेखा इस टाइप से बन रही है, ठीक है, जैसे इनके में बन रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ेगा। ये तय है, 90% नहीं 100% चढ़ेगा, और कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव भी उठाएगा। मतलब अच्छा खासा तनाव जो है कर्ज से संबंधित चीज़ों में होगा। जब ये रेखा गुरु और शनि के बीच में चली जाए तो ये फ्लक्चुएशन करती है। ये रेखा आगे से दो फाड़ में, एक देख रहे होंगे छोटी सी रेखा जो बन रही है इस टाइप से, छोटी सी, ठीक है। अगर ये रेखा बन रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को निकलने में भी उससे समय लग जाएगा। और समस्याएं अगर कहा जाए, शनि ये थोड़ा सा लंबे समय तक व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। एक बात सावधानी, अगर ये रेखा है, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में भी सावधानी बरतें। अगर मंगल के क्षेत्र से लहरा लहरा के जो है सूर्य की रेखा लहरा के चले, एक बात, मंगल से रेखा सूर्य की तरफ लहराए, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते। घर परिवार कितना भी कह ले, उनका कोई मतलब नहीं है। अपने तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, और कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन तो दिखाता है, और कहीं ना कहीं तनाव को भी इंगित करता है। वहीं पे जैसे इनकी रेखा जब देखें ना, एक रेखा और आ रही है, अगर इस टाइप से हो गई तो ये फ्लक्चुएशन लंबे समय तक चलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा पे भी हानि होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा किसी भी काम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो व्यवसाय में। नौकरी में तो एक समय पे जो है आपको सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, भले आप थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ रहा है या काम का बोझ है मान लीजिए कुछ लोगों के ऊपर, फिर भी एक माइंडली रूप से आप प्रिपेयर है कि आपको 1-2 तारीख को नौकरी तनख्वाह मिल जाएगी। वहीं व्यवसाय में ये उतार चढ़ाव ऐसे लोग नहीं झेल पाते हैं। उतार चढ़ाव ऐसे लोग नहीं झेल पाते हैं। उतार चढ़ाव ऐसे लोग नहीं झेल पाते हैं। जब भी मस्तिष्क रेखा आपकी जो है चंद्रमा के क्षेत्र पे जाए और रेखा काट दे, ऐसे में कहा जाएगा मानसिक रूप से अस्थिरता को दिखाती है। लंबा समय लग जाता है इससे निकलने में। मानसिक रूप से ये तनाव को भी इंगित करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मंगल के क्षेत्र से रेखा आ रही है, आपके हाथ में है, 2 चीज़ों पे प्रभाव डालेगी। एक जीवन साथी के ऊपर, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे उनको लेके कोई बात हो, नीचे से 2 फाड़ में बढ़ गई। दूसरा प्रभाव डालेगी अगर आप पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में काम करते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे इस हाथ की अगर मैं बात करूँ, इनके जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में समस्या बनी रहती, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। और जो इनकी दुर्गति व्यवसाय में हुई वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में हुई। लगाया दोनों ने पैसा था,
और आज की डेट में अगर कहा जाए कोर्ट कचहरी चल रही है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं इंडिपेंडेंसी कि मेरा फला मित्र मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो मेरा बुरा नहीं कर सकता। आज की डेट में मुकदमा चल रहा है भरपूर मात्रा में, ठीक है। ये अंगूठा है, अंगूठे पे अगर इस टाइप से, जैसे इनकी रेखा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ यहाँ पर, इस टाइप से रेखा है, ये अगर अंगूठे में इस टाइप से रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा ये भी फ्लक्चुएशन को दिखाता है, ये भी तनाव को दिखाता है, ये भी कहीं ना कहीं लाइफ से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव को ये इंगित करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो व्यवसाय से बेटर जो है कहीं ना कहीं नौकरी है उसके लिए। देखिए, इन सब रेखाओं को ध्यान रखिएगा, अगर आपके भी हाथ में है तो सावधानी बरतें। एक बात, जब भी गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा हो, अगर ये रेखाएं हैं आपके हाथ में, अगर ये रेखाएं हैं तो मैं कहूँगा कि नौकरी आपके लिए मुख्य विकल्प है। मतलब ये नहीं कि आप ये रेखा आपके हाथ में तो आप व्यवसाय नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर ये रेखाएं हैं और उसके साथ में ये स्थिति है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि आपके लिए नौकरी मुख्य विकल्प है, ना कि व्यवसाय। एक बात, शनि का क्षेत्र दबा हो, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है तो भी कहा जाएगा कि नौकरी विकल्प आपके लिए अच्छा है। वहीं पे हृदय रेखा से रेखाएं लहराते हुए जाएं तो भी कहा जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी रेखाएं लहराती हुई जाएगी ना, ऐसे लोगों के अंदर जो है अगर कहा जाए धैर्य नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन बना रहता है, ऐसे लोगों को मानसिक तनाव रहता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है, ये रेखा, ये नौकरी के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अच्छे पद पे ये कार्यरत थे, अच्छी नौकरी करते थे, ये उसको इंगित करता है। अगर रेखा हाथ आपका जो है पतला है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो भी मैं हमेशा कहता हूँ कि नौकरी मुख्य विकल्प है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आपका हाथ पतला है तो आप व्यवसाय नहीं कर सकते, उसमें भी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप निर्णय कर सकते हैं कि आप व्यवसाय या नौकरी, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने बताई बहुत सरल तरीके से, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।